बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारक चौधरी। नाज़रीन, इस वीलॉग में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपको एक अच्छी खबर बताएंगे कि जो लोग जो आज़मीन हज साल 2025 के लिए हज बैतुल्लाह का इरादा रखते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर। एक तो ये कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हज पॉलिसी 2025 की अप्रूवल दे दी है और ज़ात मजहबी अमूर जो है नेक्स्ट वीक इसको अनाउंस करने जा रही है, आइंदा चंद रोज़ में इसको अनाउंस कर दिया जाएगा। और दूसरा आपके साथ डिस्कस करते चलें कि इस साल जो हज पॉलिसी है उसमें बहुत सारी तब्दीलियां की गई हैं। अगर आप उसका मुआवजा पिछले साल की हज पॉलिसी से करें, इसमें लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जो हज पैकेज हैं वो मुतारफ कराए गए हैं, उनके बारे में आपके साथ बात होगी। और जो सबसे बड़ी बात कि जो पैसे जमा करवाने हैं उनमें भी सहूलत दी गई है। हमारे साथ रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक हमारी लेटेस्ट वीडियोस बर वक्त पहुंचती रहे। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताते हैं कि वजारत मजहबी अमूर ने साल 2025 के लिए जो हज पॉलिसी तैयार करके वफाकी काबीना को भिजवाई थी, वफाकी काबीना ने उसकी अप्रूवल दी है। और अब चूंकि वफाकी वजीर जो है मजहबी अमूर के वो मुल्क से बाहर है, तो उनकी वापसी पर नेक्स्ट वीक या आइंदा चंद रोज़ में इसका ऐलान कर दिया जाएगा। नाज़रीन, इस साल जो हज पॉलिसी मंजूर की गई है यानी कि साल 2025 के लिए, इसमें बहुत अहम और नुमायां तब्दीलियां की गई हैं। अगर आप इसको कंपेयर करें पिछले साल की हज पॉलिसी से, यानी कि जो लोग 2024 में हज अदा करके आए हैं। नाज़रीन, आपके साथ डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस साल जो आप रकम की अदायगी करेंगे वो किस तरह से करेंगे। इसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि हज पैकेज कौन से मुतारफ कराए गए हैं, आपने अपनी एप्लीकेशंस कब देनी है। लेकिन सबसे पहले आपसे डिस्कस करते हैं, बहुत ही अच्छी खबर है, जो लोग हज पर जाने का इरादा रखते हैं कि वो किस तरह से अपनी रकम अदा कर सकेंगे। जारी बात है, सब पहले तो ये होता था कि नवंबर में जब ये एप्लीकेशन जो थी गवर्नमेंट मांगती थी, तो उस वक्त शायद कुछ लोगों के पास इतनी अमाउंट इकट्ठी यकमुश्त जमा नहीं होती थी कि वो पहले जमा करवा दें या 5-6 माह पहले जमा उसको करवा दिया जाए। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने अब ये आसान और सादा सा एक जो तरीका है वो अपनाया है। उन्होंने कहा जी कि सबसे पहले तो ये कि इसको 3 किस्तों में जो आज़मीन हज हैं वो रकम अदा करेंगे। यानी कि आप हज अखराजात जो गवर्नमेंट ने तय किए हैं वो आपको बताते हैं कि आप वो 3 किस्तों में अदा करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो उन्होंने कहा जी कि जो आप हज दरख्वास्त देंगे अपने बैंक में, जो शेड्यूल्ड बैंक है जो गवर्नमेंट के अप्रूव करदा उन बैंकों में शामिल हैं, जहां पर आपका अकाउंट भी होगा। अकाउंट होना आपका लाजमी है कि अगर गवर्नमेंट बाद में कुछ आपको पैसे वापस करना चाहे तो वो आपके अकाउंट में आएंगे। पर ये बात की बात है, तो इस वक्त चूंकि आप जिस बैंक में पैसे जमा करवाएंगे वहां पर आपका अकाउंट होगा और आप अपनी हज दरख्वास्त के साथ 2 लाख रुपया जमा करवाएंगे। जबकि पिछले जो साल हैं या आप इससे पहले बात करें तो यही होता था कि जब हज दरख्वास्त जमा करवाई जाती थी तो उसके साथ यकमुश्त जो रकम है सारी रकम हुजाज को जमा करवानी पड़ती थी। कुछ लोगों के लिए मुश्किल भी होती थी, गवर्नमेंट तारीखें भी बढ़ाती थी। तो बहरहाल इस साल एक तो ये गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया कि इसको एक साथ में लिया जा रहा है। और जब आप ये रकम जमा करवाएंगे तो पहली किस्त में आप 2 लाख रुपया जमा करवाएंगे बैंक में अपनी दरख्वास्त के साथ। नाज़रीन, इसके बाद फिर जो दूसरी किस्त है वो आपने कब जमा करवानी है। ज़ाहिर बात, दूसरी किस्त पे गवर्नमेंट कुरानंदाजी करेगी। गवर्नमेंट तकरीबन को 1 से 2 माह के दौरान जो है ये कुरानंदाजी कर देती होती है, या 2 माह का राउंड एक फिगर होता है। तो गवर्नमेंट इसकी कुरानंदाजी करेगी और जिन खुशकिस्मत लोगों के नाम निकलेंगे कुरानंदाजी में, तो वो फिर दूसरी किस्त अदा करेंगे और उस वक्त वो 4 लाख रुपया अदा करेंगे दूसरी किस्त के तौर पर गवर्नमेंट को। यानी कि वो नाम निकलने पर 4 लाख रुपया मजीद अदा करेंगे। और इसके बाद फिर एक रह जाएगी आखिरी किस्त। तो ये एक है जो आखिरी किस्त है, ये चूंकि गवर्नमेंट ने फिर इसके बाद इंतजाम शुरू करना होते हैं, लोगों को उनको पैसे जमा करवाने होते हैं। यही कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट इस साल फरवरी के दूसरे हफ्ते में जो बकिया रकम होगी वो वसूल करेगी। और इसकी एक टेंटेटिव जो डेट है वो सामने आ रही है, वो 10 फरवरी है कि 10 फरवरी तक फिर आप जो बकिया जो रकम होगी सारी वो अदा करेंगे। तो इस तरह लोगों के लिए एक आसानी हो गई है कि इस साल जो हज की ख्वाहिश रखते हैं जो लोग, उनके लिए कि वो अपनी जो रकम है वो यकमुश्त अदायगी की बजाय उसको 3 अक़सात में जमा करवा सकेंगे।
नाज़रीन, ये तो एक बात ही। अब दूसरी आपको बताते हैं हज पॉलिसी 2025 जिसकी मंजूरी दी गई। हज पॉलिसी 2025 में ये है कि इस साल भी गुज़श्ता साल की तरह, यानी कि जो लोग साल 2024 में हज पर गए हैं, पहली दफ़ा उनको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो थे हज पैकेज अनाउंस करवाए गए थे, और ये सरकारी सतह पर करवाए गए थे। इस साल भी वज़ारत मज़हबी अमूर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो है हज पैकेज वो मुतारफ़ करा रही है। लॉन्ग टर्म तो हज पैकेज वही राउंड फिगर में जो तकरीबन कुल सवा माह का होता है, लेकिन शॉर्ट टर्म जो हज पैकेज है वो 20 से 25 दिन का होगा। गुज़श्ता साल भी ये 20 से 25 दिन का था, और इस साल भी ये 20 से 25 दिन का होगा, जिसमें अगर आपको कहे कि शॉर्ट टर्म में ये लोग जो जानने की ख्वाहिश रखते हैं उनके लिए हम एक इंफॉर्मेशन दे दें कि उनको मदीना मनव्वरा में 3 से 5 दिन रहाइश मिलेगी, इससे ज़्यादा उनको रहाइश नहीं मिलेगी। चूँकि मदीना मुनव्वरा में रहाइशें महँगी होती है, गवर्नमेंट के अखराजात बड़े होते हैं, तो गवर्नमेंट फिर ये होती है कि 3 से 5 दिन देती है, और ये तकरीबन को 3 क दिन ही बन जाता है। शायद इससे 3-4 दिन से ज़्यादा ये वहाँ पर आप नहीं रह सकेंगे, और किसी सूरत भी आप वहाँ पे फिर अपना जो स्टे है मदीना मुनव्वरा में एक्सटेंड नहीं कर सकेंगे। बाकी आपका जो सारा स्टे होगा वो मक्का मुकर्रमा में होगा। तो इसलिए जो लोग शॉर्ट पैकेज पर जाना चाहते हैं, अगर उनके ज़हन में कोई ऐसी बात है कि वो 8 से 10 दिन मदीना मुनव्वरा में गुज़ारना चाहते हैं, तो फिर वो लॉन्ग टर्म पैकेज में जाएँ, शॉर्ट टर्म पैकेज में वो ना जाएँ। तो नाज़रीन, दूसरा आपके साथ वो फिर डिस्कस करते हैं कि इस साल जो रकम होगी, वो अखराजात जो होंगे वो कितना ले रही है। हज पॉलिसी 2025 आ चुकी है, तो ये तकरीबन वो वही रकम है जो पिछले साल थी। तो चूँकि वो इसको डॉलर की वो मुताबिकत से देखते हैं कि डॉलर कितना ऊपर गया है, डॉलर कितना नीचे आया है, तो इस तरह से जो हज अखराजात है, ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट को वहाँ पर पे करना पड़ता है रियाल में, डॉलर में, तो इसलिए इसको डॉलर से इसकी निस्बत जो होती है उसी हिसाब से फिर वो अखराजात जो हैं हजाज से वसूल किए जाते हैं। इस साल जो रकम रखी गई है वो 10,75,000 से लेकर 11,75,000 तक तकरीबन वो एक रकम जो है वो रखी गई है। लेकिन उसमें ये है कि आप कुर्बानी की जो रकम है, अगर तो आप गवर्नमेंट स्कीम के तहत जो पैसे जमा करवा रहे हैं और आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट ही वो उसकी कुर्बानी जो है उसका बंदोबस्त करे वहाँ पर, तो फिर आपको उसमें 55,000 रुपए ज़ायद जमा करवाना होंगे इस पैकेज में। चूँकि ये हमने जो आपको 2 पैकेज बताए हैं, ये पहला लॉन्ग टर्म का है, और दूसरी जो रकम है 11,75,000 ये शॉर्ट टर्म की है, और इसके साथ कुर्बानी की जो रकम होगी वो 55,000 होगी। अगर आप गवर्नमेंट के साथ जमा करवाते हैं, ये ऑप्शन होता है। दूसरी सूरत में आप खुद भी वहाँ पर जाकर वो अरेंज कर सकते हैं। वहाँ पर भी जो गवर्नमेंट के लोग होते हैं, नुमाइंदे होते हैं, हज मिनिस्ट्री के लोग होते हैं, वो वहाँ पर भी कोऑपरेट करते हैं, आप लोगों को बताते हैं, होटल्स में आके आप लोगों को बताते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया ने ऑनलाइन जो है उसका भी बंदोबस्त किया होता है, तो वहाँ पर भी आप ये रकम जमा करवा सकते हैं। आपने सिर्फ देखना यह है कि आपने जो अपनी कुर्बानी की रकम है किसी प्राइवेट शख्स को वहाँ पर नहीं देनी। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं जी आप अपनी हमें रकम अदा करें, हम आपकी कुर्बानी कर देंगे, आपके वो जानवर लाकर हम ज़िबा कर देंगे, तो वो आपने ऐसे किसी झांसे में नहीं आना। या तो गवर्नमेंट के साथ अपनी जो रकम है वो जमा करवाइए, या वहाँ पर जाकर जो गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया ने जो ऑनलाइन बंदोबस्त किए हुए हैं वहाँ पर जाकर अपनी रकम जो उसको जमा करवा दें। और नाज़रीन, इसके साथ आपके डिस्कस करते हैं कि जो इस मर्तबा भी ख़वातीन जो हैं वो गुज़श्ता साल की तरह वो बगैर महरम के जा सकेगी। उसके लिए गवर्नमेंट ने यही एक जो पॉलिसी अपनाई है कि जो शादीशुदा ख़वातीन होंगी वो अपने शौहर जो हैं उनकी इजाज़तनामा लेकर उसके साथ लफ़ करेंगी, अटैच करेंगी, एप्लीकेशन के साथ देंगी। और जो गैर शादीशुदा ख़वातीन होंगी तो उनके लिए ये है कि वो अपने वालिदैन से इजाज़तनामा हासिल करेंगी और उसको अपनी एप्लीकेशन के साथ लफ़ करेंगी, वो जमा करवाएँगी, तो फिर वो हज के लिए जा सकेंगी। और इसके अलावा आपके साथ बात करते चलें कि जो हज पॉलिसी 2025 है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो आपको बताते हैं कि हज दरखास्तें कब जमा करवानी हैं। गुज़श्ता साल ये तकरीबन को नवंबर के आखिरी हफ्ते में थी, गवर्नमेंट ने पैसे लिए थे, यकमुश्त पैसे लिए थे। लेकिन इस साल चूँकि अभी चंद दिन में ये इसका अनाउंस कर दिया जाएगा, तो ये तकरीबन कोई नवंबर के वस्त से कोई डेट गवर्नमेंट देगी, वह अब वो अपनी हज दरखास्तें जो है वो जमा करवा सकेंगे। यानी कि आप अपने 2 लाख रुपया फ़ीस के साथ आप अपने बैंक में जाएँगे, वहाँ पर जाके आप हज दरखास्त जमा करवाएँगे। नवंबर के वस्त से कोई डेट आपको ये मिल जाएगी।
یعنی کہ گورنمنٹ جو ہے آپ سمجھ لیں کہ جو حج سیزن 2025 ہے اس کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ اور ناظرین دوسرا اس میں یہ ہے کہ گورنمنٹ نے اس سال پابندی لگائی ہے کہ جو خطرناک بیماریاں ہیں جو لوگ ان میں مبتلا ہیں تو وہ حج پر نہیں جا سکیں گے۔ سال 2025 کے لیے جو حج ہے نیکسٹ ایئر اس پر وہ لوگ نہیں جا سکیں گے۔ اس میں یہ ہے کہ ایک تو 12 سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں ان کے جانے پر پابندی ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ مختلف بیماریوں میں وہ ملوث ہیں، جیسے کہ کچھ لوگ اگر ڈائلسس پر ہیں، ڈائلسس وہ ریگولرلی کروا رہے ہیں تو وہ نہیں جا سکیں گے، ان پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ کچھ لوگ سانس پھولنے والی بیماریوں پر ہیں یا ہارٹ اٹیک کے کچھ لوگ جن کو ہو چکا ہے یا اللہ معافی دے یا کوئی ایسی کوئی ان کو علامات ہیں، تو ایسے جو لوگ ہوں گے وہ ڈاکٹر جو ہوں گے ان کی پریسکرپشن یا ان کے جو نسخے یا ان کی کوئی رپورٹ ویریفیکیشن وغیرہ وہ جمع کروائیں گے، اور اس طرح سے آپ کہہ لیں کہ جو لوگ مبتلا ہے ایسی بیماریوں میں وہ نیکسٹ ایئر سال 2025 کے لیے حج پر وہ نہیں جا سکیں گے۔ اور ایک آپ کے ساتھ بات کرتے چلے، گورنمنٹ نے اس سال بھی سرکاری اور پرائیویٹ جو حج سکیمز ہیں وہ متعارف کرائی ہیں۔ سرکاری سکیم کے تحت تقریباً کوئی 99,605 لوگ جو ہیں وہ اس سال حج پر جائیں گے، یعنی کہ نیکسٹ ایئر کے لیے۔ اس میں گورنمنٹ نے 5,000 کا کوٹا رکھا ہے جو کہ اسپانسرشپ اسکیم ہے۔ اسپانسرشپ اسکیم کا مطلب یعنی کہ باہر سے جو لوگ ڈالر اور غیر ملکی کرنسی میں پیسے جمع کروائیں گے تو وہ ان کے لیے 5,000 کا انہوں نے کوٹا رکھا ہے۔ یہ صرف سرکاری اسکیم ہے، باقی سارا ریگولر اسکیم ہے، یعنی کہ جو لوگ پیسے جمع کروائیں گے اور جن کے نام آئیں گے وہ ریگولر اسکیم میں جائیں گے، پاکستانی روپیز میں جو لوگ پیسے جمع کروائیں گے۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ نے جو پرائیویٹ کوٹا رکھا ہوا ہے اس میں یہ ہے کہ گورنمنٹ نے اسپانسرشپ اسکیم جو ہے اس کی لوگوں کی حجاج کی تعداد کو بڑھا دیا ہے۔ یہ گورنمنٹ نے 30,000 کر دی ہے، چونکہ پرائیویٹ لوگوں کے پاس بھی اتنے ہی حجاج ہوتے ہیں اور باقی سارے پھر ریگولر اسکیم میں جائیں گے۔ اور پرائیویٹ جو لوگ ہیں جو پرائیویٹ حج گروپس کے ساتھ جائیں گے تو ایک گورنمنٹ نے یہ اچھا کام کیا کہ ان کو کہا ہے کہ آپ تمام حجاج جو آپ کے ساتھ ٹریول کریں گے آپ ان کی باقاعدہ سے انشورنس بھی کروائیں گے۔ اور انشورنس کا یہ ہے کہ گورنمنٹ نے اس سال بھی جو لوگ ہیں جو دوران حج وہاں پر جاتے ہیں، خدا نہ خواستہ اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ 10 سے 20 لاکھ روپے انہوں نے کر دی ہے اس کی زر تلافی کی رقم۔ اس طرح بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو لوگ حج کی خواہش رکھتے ہیں وہ تمام عازمین حج جو صحت اور تندرستی کے ساتھ وہ سعودی عرب میں جائیں، وہاں پر اپنا حج کے جو مناسک ہیں وہ ادا کریں۔ تو ناظرین یہ وہ انفارمیشن تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے، یہ تازہ ترین انفارمیشن تھی جو حج پالیسی 2025 کے لیے گورنمنٹ نے اس میں رکھی ہے۔ حج پالیسی کی اپروول ہو چکی ہے اور اس میں یہ ہے کہ اب جو لوگ حج 2025 کے لیے جانے کی خواہش رکھتے ہیں ایسے تمام عازمین حج جو ہیں وہ بالکل تیار رہیں، اپنے پیسے تیار رکھیں، 2 لاکھ روپیہ تیار رکھیں، وہ اپنی اپلیکیشن کے ساتھ آپ کو کسی وقت بھی نومبر کے وسط میں وہ ٹائم وہ دے دیا جائے گا تو آپ نے اپنی حج اپلیکیشن جو ہے متعلقہ بینکوں میں جمع کروانی ہے۔ ناظرین یہ وہ تازہ ترین انفارمیشن تھی حج کے بارے میں جو آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے تھے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، نیکسٹ بھی جب کوئی بھی تازہ ترین انفارمیشن ہو جو حج کے بارے میں ہوگی ہم آپ تک وہ بر وقت پہنچاتے رہیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔